हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी इतने देर बाद कंटेंट बनाने के लिए, बट अब से रेगुलर बनाऊंगा बिकॉज इन द नेक्स्ट कमिंग 30 डेज में मैं आपको एकदम साइकोलॉजी मार्केट की दैट मैटर्स द मोस्ट एकदम तगड़ी और एकदम क्लियर आउट कर दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं टेलीग्राम पे कि सर आपकी साइकोलॉजी डॉट टू पॉइंट वर्क करती है, बहुत बढ़िया वर्क करती है, मजा आ रहा है साइकोलॉजी देख के। तो वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ इन दिस कमिंग क्लासेस कि भैया कैसे कौन सी चीजें वर्क करती हैं, कैसे कौन सी चीजों के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मार्केट के अंदर मूवमेंट्स देख सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज थोड़े रैंडम एग्जांपल्स हो गए, कोई स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज थ्रू एग्जांपल्स यू आर गोइंग टू लर्न। तो ये एग्जांपल्स देखते चलना, लेते चलना, बिकॉज यही आपको आगे चल के हेल्प करने वाले हैं। अब आज मैं एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात करने वाला हूँ, बढ़िया एज एन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होने वाला है सेलिंग एग्जॉशन। ठीक है, सेलिंग एग्जॉशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एन अप मूव। कभी भी मार्केट अप मूव करता है तो दो चीजें करता है। दो चीजें क्या करता है? एक करता है शेक ऑफ और एक करता है सेलिंग एग्जॉशन। ठीक है, शेक ऑफ एंड सेलिंग एग्जॉशन। मैं बोल रहा हूँ एग्जॉशन तो समझ जाना, पूरा यहाँ पे आएगा नहीं। सेलिंग एग्जॉशन करनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट चीज आपको ये समझनी है। दूसरी चीज समझनी है क्या? शेक ऑफ करना पड़ता है मार्केट को। ये दोनों पॉइंटर्स के बाद ही मार्केट हमेशा एक अपवर्ड रैली, एक अपवर्ड मूवमेंट देता है। एंड इसका वैसा वर्सा होता है व्हेन मार्केट हैज टू कम डाउन, दैट इज बाइंग एग्जॉशन एंड शेक ऑफ अगेन डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब एग्जॉशन और शेक ऑफ का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले शेक ऑफ का मतलब समझ लो सिंपल टर्म्स में। शेक ऑफ कुछ भी नहीं होता है, शेक ऑफ होता है टेकिंग द वीक प्लेयर्स आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ बायर्स होते हैं जो इस पोटेंशियल से आते हैं कि भैया लंबा होल्ड करेंगे, हम तो पूरा ट्रेंड राइड करेंगे, हम मार्केट चलते जाएंगे, बीटा डाउन ट्रेंड और बीटा अप ट्रेंड। ठीक है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियली जहां पे उन्हें लगता है कि यार एंट्री बननी चाहिए, एग्जिट बननी चाहिए, वहीं पर ही आते हैं, वो एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं। बट देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स जिनको मार्केट के अंदर बोला जाता है क्या? जिनको बोला जाता है वीक प्लेयर्स या वीक हैंड्स। इवन वीक हैंड्स बोला जाता है, प्लेयर्स भी नहीं बोलते हैं। वीक हैंड जिन लोगों को बोला जाता है, एंड व्हाट दे डू इज, कभी कभार ये क्या करते हैं लोग, कुछ कुछ लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, बट दे आर ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट इट, बिकॉज हो सकता है कि उनकी एंट्री बहुत एक हायर लेवल पे हो। जैसे आप मार्केट का आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने बहुत अच्छी एक रैली दिखा दी है, बहुत अच्छी रैली दिखा दी है मार्केट ने। अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखाऊँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट, तो इट्स 13% भाई। नवंबर से 2 महीने में 13% इज वेरी ह्यूज डील फॉर द मार्केट्स। इसने 13% का रिटर्न दे दिया, बट ये 13% का रिटर्न जरूरी नहीं है कि सारे लोग यहाँ से बैठे हैं जो वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हो, या जरूरी नहीं है कि सबने यही एंट्री करी हो। कुछ ने यहाँ पे भी करी है, कुछ ने यहाँ पे भी करी है, कुछ ने इवन यहाँ पे भी करी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंट्रीज आप देख रहे हो तो मल्टीपल एरियाज में हुई होगी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ। बट थ्रू आउट दीज एंट्रीज देयर माइट बी टू टाइप्स ऑफ पीपल। अगेन देखो, बहुत सारे टाइप के पीपल मैं आपको समझाने वाला हूँ इन क्लासेस में, तो एकदम ध्यान रख के सुनना, बार बार देखना, मजेदार तरीके से देखना। तो टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स कैन बी देयर। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेयर क्या होते हैं? जो नीचे से होल्ड कर रहे हैं बढ़िया से। एंड सेकंड हो सकते हैं जो ऊपर आए हैं होल्ड करके। तो अब क्या हो सकता है ना, ये प्लेयर्स कुछ लोग होते हैं, जैसे अब यहाँ से किसी ने होल्ड कर रखा है, तो वो क्या देख रहे हैं? वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कहां पर मुझे थोड़ा बहुत सेलिंग देखने के लिए मिले, जहां पे सेल ऑफ दिखे, जहां पे मार्केट नीचे आता दिखे ना, आई टेक एन एग्जिट। मतलब मैं क्या करूं? मैं प्रॉफिट बुक करूं। ये लोग सोचते हैं मैं प्रॉफिट बुक कहां पे करूं, मेरे को देखना है एक ऐसा पोटेंशियल की वजह, जब तक रैली चल रही है चलने दो, जब भी थोड़ा बहुत मेरे को सेलिंग प्रेशर दिखेगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। जब भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखेगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो प्रॉफिट बुकिंग वाले ये लोग पेंडिंग हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े डरे डरे एंटर करते हैं कि भैया हायर प्लेस पे एंटर कर लिया, मार्केट गिरेगा तो गिर ना जाए, वैसे ही इतना ऊपर आ गया है, मैं फंस ना जाऊं। ऐसे प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो पैनिक सेल करने के लिए रेडी होते हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, अंडरस्टैंड दिस, नो दिस, बाइंग आती है स्लो स्टेडी, सेलिंग आती है फास्ट। तो जब भी मार्केट में सेलिंग आती है, एक टाइम ऐसा आता है जहां पर एक ह्यूज सेलिंग करो, ह्यूज सेलिंग होती है, बिकॉज सम पीपल आर बुकिंग देयर प्रॉफिट एंड सम आर वीक प्लेयर्स हु आर गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेड, डर के मारे कि भैया मेरी एंट्री लेट हो गई, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, नहीं तो मेरे को निकलना पड़ेगा। देयर आर सम पीपल हु गेट आउट ऑफ द ट्रेड उस पैनिक की वजह से। तो एक ड्यूरेशन, हर मूव के अंदर एक ड्यूरेशन, एक मूव ऐसा होता है जहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वीक प्लेयर्स को आउट करा, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, एंड उसके बाद बाइंग या रैली वापस से स्टार्ट होती है। एंड इन दिस पर्टिकुलर रैली यू अंडरस्टूड दैट हियर कि भैया यहाँ पर ये देख सकते हो, जो कैंडल है बहुत ही ब्रूटल कैंडल है, जहां पे बहुत लोगों को डराया गया। ये मूवमेंट बहुत बड़ा है, 1.5% का मूव नहीं है ये। मार्केट पहले गैप अप हुआ था, फिर उसने एक डाउन लगाया, देखो दो दो 2.5% का इसने लो लगाया था इस दिन, खतरनाक तरीके से गिरा था। एंड लोग पता क्या सोचने लगते हैं कि भैया अब तो मार्केट गया, अब तो भैया यहाँ से फॉल आएगा, अब तो मार्केट वापस गिरेगा, वापस नीचे जाएगा। बट वी आर एबल टू सी व्हाट, वी आर एबल टू सी वन वेरी क्लियर वेरी सॉलिड थिंग कि यहाँ से मार्केट ने वापस एक बाउंस बैक कर दिया। तो जिनको फंसाना था, जिनको निकालना था, निकाल दिया, वापस अपनी रैली यहाँ से उन्होंने शुरू कर दी। तो हर बार आपको याद रखना है, एक प्रॉफिट बुकिंग का डे हमें देखने के लिए मिलता ही है। वो कब आएगा, वो कब नहीं आएगा, हम इतनी इजी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दो वी कैन टू सर्टेन एक्सटेंट। एक क्लास में नहीं समझा पाऊंगा सारी चीजें या एक वीडियो में, बट आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंस।
एंड सेकेंड चीज मैं आपको आज की क्लास में जो समझाने वाला हूं वो ये है कि वी ऑलवेज हैव टू ट्रेड व्हेन वी नो कि भैया जो हो रहा था वो एक्चुअल में नहीं हो रहा। मतलब अगर हमें ये कैंडल देख के लग रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए था, बट हमें कहाँ पे, जैसे यहाँ से ये कैंडल तो हमें लगा मार्केट नीचे जाना चाहिए था, बट मार्केट एक्चुअल में नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया नीचे नहीं जा रहा, हम कैसे बाइंग करें यहाँ पे। देखो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देख लो एक कैंडल बनी है, इसके बाद यहाँ पे ग्रीन बनी है, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग कर लेते हैं ग्रीन कैंडल देखते ही। नो, ऑब्वियसली दैट इज रिस्की। व्हाई दैट इज रिस्की? हो सकता है कि ये कैंडल डाउन साइड, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, थोड़ा बाय जाए, फिर वापस से गिरना शुरू हो जाए। तो हमें कहाँ पता चलेगा व्हाट एक्चुअल पॉइंट पे हमें अपनी री एंट्री या बाइंग एग्जीक्यूट करनी है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब यहाँ पर सेलर्स टेक आउट हो जाएंगे या गलत प्रूव हो जाएंगे या ओवर पावर्ड हो जाएंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट, ओनली एंड ओनली तभी एंट्री बनती है। मतलब कि जब इतने सारे सेलर्स एंटर हुए थे तो ओनली व्हेन दी सेलर्स आर प्रूवन रॉन्ग या ओनली व्हेन देयर आर मोर बायर्स देन द सेलर्स हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनती है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फाइनली सेलर्स टेक आउट हो चुके हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस कैंडल के बाद, इस फॉल के बाद जब मार्केट गिर चुका है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, बट एंट्री इसके बाद बन सकती है। हाँ मुझे पता है यहाँ पे एक दिन ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आ गया, बट इट स्टार्टेड रैलिंग अगेन। तो एक एंट्री कब बन सकती है? एक एंट्री सिर्फ इस पॉइंट के बाद बन सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए थे उनको हरा दिया बायर्स ने, द बुल्स आर बैक, द बुल्स आर बैक एंड चार्जिंग। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इतनी कंसोलिडेशन में अगेन जो लोग सोच रहे थे ना कि मार्केट नीचे जा सकता है, भैया बिगर पिक्चर देखो। बिगर पिक्चर क्या है? थोड़ा सा पीछे और देखो भैया, इतने बड़े बायर्स को, सेलर्स को वैसे ही टेक आउट कर दिया है। तो यहाँ पे ऊपर जाने का पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। एंड आने वाले टाइम में इस चीज की कंफर्मेशन भी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है क्लियर करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बट नॉट इन दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग। 30 दिन तक आपको मार्केट साइकोलॉजी समझाऊंगा, मार्केट सिनेरियो समझाऊंगा, लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पेज। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई होल हार्टेडली आस्क यू कि भाई बस कमेंट छोड़ देना। कोई पैसे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मांग रहा, कीप मेकिंग कंटेंट फॉर यू, आई वांट मोर ट्रेडर्स टू शाइन। बट आपका कमेंट और एक लाइक मैटर करता है, तो वो करके जरूर जाना, ताकि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो बता देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी चीजें कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साया।